कान्हा, एक नाम जो हवा में फुसफुसाया जाता है। यह सिर्फ एक जंगल से कहीं ज्यादा था। यह अपने आप में एक दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो जीवन से भरपूर, जीवंत और धड़कती हुई थी। एक ऐसी जगह जहां झरने काई से ढकी चट्टानों से नीचे गिरते उनकी दहाड़ जंगल की सिम्फनी में एक निरंतर सुकून देने वाली धुन थी। लेकिन गलती मत करना, यह सुंदरता एक धोखे का पर्दा थी। हर रंगीन पक्षी के लिए परछाइयों में एक शांत शिकारी घात लगाए बैठा था। कहा जाता था कि विशाल बरगद का पेड़ अपनी फैली हुई जड़ों के साथ हजार मौसमों का एक शांत गवाह था। कान्हा के दिल में आरव रहता था। वह एक तेंदुआ था, परछाइयों और चुप्पी से जन्मा प्राणी। वह ऐसी कृपा से चलता था जो मंत्र मुग्ध करने वाली और डरावनी दोनों थी। उसकी आंखें अंबर रंग की, एक गहरी बुद्धिमत्ता और एक गहरा अकेलापन लिए हुए थी। जंगल के दूसरी तरफ बड़ी नदी के पास धूप से भरी घास के मैदानों में मीरा रहती थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं, उसकी आत्मा की मासूमियत और कोमलता को दर्शाती थी। मीरा एक नर्तकी की तरह चलती थी। उसके कदम जंगल के फर्श पर हल्के और हवादार थे। यह उस दिन हुआ जब मॉनसून की बारिश अभी अभी रुकी थी। उसका रास्ता उसे चांद का दर्पण बड़ी शांत झील के पास ले गया। मीरा अपने झुंड से भटक गई थी। पानी के किनारे खिलते एक दुर्लभ नीले ऑर्किड को देखकर आकर्षित हुई थी। अपने जीवन में पहली बार आरव की शिकारी प्रवृत्ति जागृत नहीं हुई। वह शिकार को नहीं देख रहा था, वह सांसें रोक देने वाली सुंदरता के प्राणी को देख रहा था। मीरा एक उपस्थिति महसूस करते हुए अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखें आरव से मिली। उसकी अंबर आंखों में उसे शिकारी की परिचित चमक नहीं दिखी। इसके बजाय उसे कुछ और की झलक दिखी। धीरे धीरे जानबूझकर आरव ने एक कदम पीछे लिया। यह शांति का प्रतीक था, गैर आक्रमण का एक प्रस्ताव जो उसके स्वभाव के विपरीत था। झील के पास का सामना एक बार की घटना नहीं थी, यह एक मूक अनुष्ठान बन गया। वे पुराने बरगद के पेड़ की विशाल आश्रय देने वाली शाखाओं के नीचे सांत्वना पाते थे, जंगल की ताक झांक करने वाली आंखों से छिपे हुए। यहां शिकारी और शिकार के नियम निलंबित थे। वे बस आरव और मीरा थे, दो आत्माएं जिन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति में एक अवर्णनीय आराम पाया था। लेकिन कान्हा की कई आंखें और कान हैं। बंदर पेड़ की चोटियों से बड़बड़ाते, उनकी गपशप आग की तरह फैलती। पुराना बुद्धिमान हाथी गजराज नदी के किनारे से चिंतित नजर से देखता। चालाक सियार परछाइयों में फुसफुसाते। मीरा के झुंड ने उसे छोड़ दिया। तेंदुए का उनका डर उसके प्रति उनके स्नेह से ज्यादा था। गर्मी किसी भी पहले की गर्मी से ज्यादा तेज थी। कान्हा का जीवंत हरा रंग एक भंगुर धूल भरे भूरे रंग में बदल गया। एक बिजली का बोल्ट एक सूखे बादल रहित आसमान से पैदा हुआ, सूखे जंगल के दिल में गिरा। पल भर में एक चिंगारी आग बन गई। भीषण आग शुरू हो गई थी। जो जंगल कभी अभयारण्य था, वह एक भयानक नरक बन गया। उसने उसे और उसके झुंड को फंसा हुआ पाया। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ आग की बढ़ती दीवार से घिरे हुए। आरव ने कोई हिचकिचाहट नहीं की। वह दहाड़ा, आक्रामक रूप से नहीं बल्कि जल्दबाजी में डरे हुए हिरणों को नदी की ओर ले गया। लेकिन उसी क्षण विपरीत किनारे से एक विशाल जलता हुआ पेड़ नदी में गिर गया, ठीक उसी जगह जहां वह था। आरव बह गया, उफनती मलबा भरी धारा में गायब हो गया। मीरा ने डर से देखा जैसे आरव बह गया। मीरा के लिए दुनिया खामोश हो गई। केवल आरव की छवि बची थी जो नदी में समा गया था। उसे बचा लिया गया था, उसका झुंड बचा लिया गया था, लेकिन इसकी कीमत उसकी अपनी आत्मा का एक हिस्सा थी। मीरा हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पानी के किनारे खड़ी रहती, विभाजन के पार देखती। उसका दिल, उसकी छाती में एक खोखला दर्द था। मीरा और बाकी जंगल को यह नहीं पता था कि आरव बच गया था। चोटिल, जला हुआ और टूटा हुआ, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। वापसी की यात्रा एक कठिन परीक्षा थी। हर कदम दर्दनाक था, लेकिन हर कदम के साथ उसने मीरा का चेहरा देखा। कई लंबे हफ्तों के बाद वह आखिरकार नदी के पास पहुंच गया और उसने उसे देखा। वह वहीं थी, पानी के किनारे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसने अपने झुंड को उसके पीछे शांति से चरते देखा। उसने युवा हिरणों के बच्चों को खेलते देखा, सुरक्षित और निश्चिंत। आरव ने प्यार का सच्चा अर्थ समझा। उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति केवल डर और विभाजन वापस लाएगी, और इसलिए उसने अंतिम बलिदान दिया। लाखों टुकड़ों में टूटते दिल के साथ उसने अपनी खुशी के बजाय उसकी खुशी चुनी। आरव नदी से दूर मुड़ गया, अपने प्यार से, अपनी पूरी दुनिया से। उसे उस कान्हा के हिस्से में फिर कभी नहीं देखा गया। मीरा ने फिर से जीना शुरू कर दिया।
अपने झुंड का नेतृत्व एक शांत शक्ति और ज्ञान के साथ किया। तेंदुए की कहानी जिसने हिरण को बचाया था, ठीक होते जंगल में फैल गई। जो बंदर कभी गपशप करते थे, अब उसकी बहादुरी की बात करते थे। बूढ़ा हाथी, गजराज युवा लोगों को साहस के सबक के रूप में यह कहानी सुनाता था। वे कहते हैं कि शांत चांदनी रातों में यदि आप चांद का दर्पण में देखते हैं तो आप कभी कभी एक तेंदुए और एक हिरण का प्रतिबिंब देख सकते हैं, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ बैठे हुए। उनकी कहानी जंगल के दिल से एक शाश्वत संदेश के रूप में कार्य करती है, एक ऐसा संदेश कि प्यार को अपार साहस की आवश्यकता होती है, और यह कि सबसे बड़े बलिदान गौरव के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए शांत, निस्वार्थ और बिना शर्त प्यार के लिए किए जाते हैं।